Jimin? My name is Kim Namjoon. I'm worldwide handsome. Sugar. J-Hope. I'm a good boy. हेलो बेबी आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये वन सॉन्ग है माय क्रिस बिकम माय स्टेप फादर। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो। लेट्स गो। प्लीज प्लीज मुझे नहीं करनी चाची, प्लीज प्लीज मुझे नहीं करनी है इससे शादी। चाचू तू कैसे नहीं करेगी, तू करेगी इससे शादी, समझ गई? प्लीज चाची प्लीज, हमने कह दिया ना। नहीं प्लीज चाची प्लीज। मॉम अब तो मनहूस पहले अपनी मॉम को खा गई, फिर बात को अपने डैड को खा गई, और अब चाहती है कि तो हमें खा जाए। जिससे कह रहे चुपचाप उससे शादी कर ले, वरना तेरे लिए जिंदगी हेल बना देंगे हम, समझी? मम्मा वो 60 साल का बुढ़ा है, आप कैसे करवा सकती है मेरी शादी उससे? मम्मा प्लीज मुझे नहीं करनी। मैं भी मम्मा, मैं जियो को प्यार करती हूँ मम्मा प्लीज। मैं भी देखता हूँ तो कैसे नहीं कर। नो नो प्लीज। जियो प्लीज कॉल उठाओ। जियो हेलो। जिमिन का कॉल, फिर से उसकी फैमिली ने सब परेशान किया है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? कहीं भी वो रहती कहाँ है, क्या करती है, कुछ भी? हाँ बॉस, बस इतना ही पता चला है कि उसके मॉम डैड की डेथ के बाद उसकी आंटी ने उसे गोद ले लिया एंड फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए। और ये बताओ कि आखिरकार कंपनी में ऐसा कौन सा शख्स है जो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? सर हम इसी चीज़ का पता लगा रहे थे, बट आरएम सर ने अभी मना कर दिया है। उन्होंने कुछ और प्लान किया है एंड वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें इस बारे में। तो आप पहले उनसे बात कर ले। मैंने तुमसे क्या कहा था? इसके पीछे जो लोग हैं मैंने तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए कहा था, और तुम वो चीज़ तो ढूंढ नहीं रहे हो और मुझे फालतू की चीज़ें बता रहे हो आके। बॉस आर्यन सर का फ़ोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी अंकल बोलिए, क्या बात है? जंगकुक तुम्हें पता है ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते। किसी के पीछे भागने से अच्छा है कि किसी को साथ ही लेना। तो मैंने जिसके साथ तुम्हारी डेट अरेंज की है, जाकर उससे बात करो। हमें बहुत बड़ा मुनाफा हो सकता है इससे। अंकल आप क्या चाहते हैं कि मैं कंपनी के लिए किसी शादीशुदा औरत से शादी कर लूं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि आप जानते हैं कि मैं किसी और के लिए इंतजार कर रहा हूँ? अंकल मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, प्लीज। जंगकुक अगर तुम उस औरत से शादी कर लेते हो ना, तो तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट खुद में खुद मिल जाएगा, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम अपने डैड का वादा भूल गए क्या? क्या किया था तूने, पता है? ठीक है मैं कल रेडी हूँ शादी के लिए, ओके? हम ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मॉम प्लीज। तू जानना चाहती है ना मैं तेरे साथ ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं किसी से शादी करने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो तुझे देख के तेरे ऊपर नजर डाले, समझ गई? मैं इसलिए तुझे घर से निकालना चाहती हूँ और मैं उससे शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँगी, क्योंकि तेरे डैड यही चाहते थे। वो उनके सबसे बड़े दुश्मन जो थे। इतना कह के जैसे ही आई हूँ जिमिन को थप्पड़ मारने वाली होती है, देन जेहूप उसका हाथ पकड़ लेता है और उनके साथ सुगा और तेवी वहाँ पर आ जाते हैं। बस आंटी बहुत हुआ, आपने जिमिना को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। अब और नहीं, हम जिमिना को अपने साथ ले जाएंगे। इतना कह के वो सारे लोग जिमिना को लेकर अपने साथ चले जाते हैं और आयु बस उन्हें देखती रहती है। इनकी हिम्मत कैसे हुई जिमिना को यहाँ से ले जाने की? मैं भी देखती हूँ कब तक ये उसे अपने पास रख पाते हैं। वो मेरे पास जरूर आएगी, क्योंकि उसकी बहुत बेशकीमती चीज़ मेरे पास जो है
हे जिमिन, डोंट क्राई, हम सब तुम्हारे साथ है ना, प्लीज। हाँ जिमिन, हम तुम्हारी मॉम को जानते हैं, वो उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया ही इसीलिए था। हाँ जिमिन, प्लीज डोंट क्राई, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जिमिन, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो, स्कॉलरशिप एग्जाम की, ओके? नो, अब बहुत हुआ, मैंने बहुत सहन कर लिया बिकॉज ऑफ माई डैड, बट अब मैं नहीं सहन करूँगी। अब मैं उन्हें दिखाती हूँ जिमिन क्या चीज़ है। कल बैटिंग कर रही है ना वो, अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। बहुत लालच है ना उनके दिल में प्रॉपर्टीज को लेकर। अब मैं उन्हें दिखाती हूँ जिमिन क्या है। वेल डन जिमिन, हम तुझे हमेशा से यही तो समझाते थे, हम सब तेरे साथ हैं। नेक्स्ट डे आयु और जुंगकुक की वेडिंग हो जाती है एंड सारे गेस्ट जाने लगते हैं, तभी हमारी जिमिन की वहाँ पर एंट्री होती है। ये तो जिमिन है ना? हाँ, बट ये यहाँ क्यों कर रही? इसे तो कल घर से निकाल दिया था ना। जिमिन और जिमिन के दोस्तों को देख के आयु चल बुलकर राख हो जाती है एंड घबरा भी रही होती है। हेलो मॉम, कंग्रेचुलेशन, आपकी न्यू वेडिंग की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मॉम। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी वेडिंग खराब करने आई हो? अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की ना तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगी। आपको पता है ना मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपके पास मेरी मॉम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जिमिन आयु एक दूसरे की ईयर में ऐसे बातें कर रही होती है एंड जिमिना को कोई बहुत ही घूर रहा होता है प्यार से। हेलो डैड, डैड, हेलो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? वो मेरे माँ के पति, सुनेंगे आप? हाँ क्या? हाँ सॉरी। हैप्पी मैरिड लाइफ डैड। जिमिन एक प्यारे से स्माइल देके उसके फ्रेंड्स एंड वो चले जाते हैं और आयु और उसके कजन्स वहाँ ऐसे देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद आयु को जुंगकुक वहीं छोड़ के जिमिन के पीछे पीछे चला जाता है। हे जिमिन, यहीं पर रुको। जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, आई वॉन्ट यू। देखिए, फालतू की बकवास मत कीजिए, आप मेरे मॉम के हस्बैंड हैं तो मुझसे दूर रहिए। इतना कहकर जिमिन जुंगकुक को इग्नोर करके जाने लगती है एंड देन जुंगकुक जंगकुक जिमिना को इधर उधर टच करता है एंड जिमिना जंगकुक को धक्का देके जैसी भागने वाली होती है। एक बात ध्यान रखना जिमिना, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई? जंगकुक पहले से कितना बदल गया है। पहले मैं इसके पीछे फिरा करती थी अपना प्रपोजल लेके, बट अब मैं इसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती क्योंकि मैं जेब को प्यार करती हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, मैं जंगकुक के करीब रह के मॉम से अपनी सारी चीज़ें ज़रूर निकलवा सकती हूँ। फिर आयु, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक बेटी भी है? तुमने उसे क्यों छिपाया? हाँ जंगकुक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी बेटी है या ना है क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है एंड हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पूरे होते ही हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ओके गुड, मुझे बिना बताए तुम पहले ही सब कुछ समझ चुकी हो कि हम अलग अलग रहेंगे, तो तुम इस रूम में रहो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। जिमिना, तूने तो आज कमाल ही कर दिया, मुझे नहीं लगा था कि तू इस तरीके से वहाँ बोल भी पाएगी अपनी मम्मी के सामने। आई नो, मैंने खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है। इन लोगों ने मेरे मॉम डैड के मरने के बाद मुझे इसलिए गोद लिया था ताकि ये मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके, पर इन्हें अब ज़्यादा रिच मैन मिला तो इन्होंने मुझे चाय में बड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब इन्हें तो बदला लेना बनता है ना मेरा।
जिमिना, आज तो हमारा कॉलेज भी नहीं है, तुम रेडी हो के कहाँ जा रही हो इतना? हाँ जी हाँ, क्योंकि आज से मेरा प्लान जो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आज मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से मैं अपना प्लान स्टार्ट कर सकूँ। जिमिना, ऐसा मत कर लेना कि अपनी स्टेप मॉम से बदला लेने के चक्कर में तुम भी कहीं फंस जाओ। ध्यान से, ओके? जिमिन क्लब में पहुंचती है और उसने अपने बंदों को पहले से अरेंज करके रखा होता है कि वो उससे बदतमीजी करेंगे एंड जोंगकुक उसे वहां से बचाएगा। प्लीज छोड़ दो मुझे, कौन हो तुम? हेल्प मी। जोंगकुक बिल्कुल जिमिन वाले रूम से निकल के जा रहा होता है एंड उसे तभी जिमिन की आवाज आती है और वो वहां जाता है। छोड़ दो प्लीज, somebody help me। हे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? भी बाहर निकलो तुम्हारे तो। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है इसे तूने किस पर हाथ डाला है? वो जान है मेरी और तूने उसके साथ। जिमिन का प्लान काम कर जाता है और जोंगकुक को वो देख के सख्त भाग जाता है एंड जोंगकुक जिमिन को अपने फार्म हाउस पर ले आता है। जिमिन को जैसे ही जोंगकुक बेड पे लेटा के जाता है एंड जिमिन जोंगकुक का हाथ पकड़ लेती है और उसे किस करती है। ये मेरे न्यू डेट को मेरी तरफ से आपकी बेटी का गिफ्ट। अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना तुम्हें मैं भी एक गिफ्ट दे दूँ आज। अच्छा मेरे डैड आज मुझे क्या गिफ्ट देने वाले, वो भी अपनी फर्स्ट नाइट पर? डैड मुझे लगता है आपको मॉम के पास जाना चाहिए क्योंकि वो आपका फर्स्ट नाइट का वेट कर रही होंगी। ये मुझे बार बार डैड कहना बंद करो। अच्छा कॉलेज में तो तुम मेरे पीछे आई लव यू कहती फिरती थी, बट आज क्या हुआ? तभी तो कह रही हूँ माय क्रश बन गया माय डैड। एक्चुअली आर्मी डॉन परफ्यूम। जोंगकुक जो होता है जिमिन के कॉलेज का सीनियर होता है एंड सबसे हैंडसम मैन होता है, इसलिए जिमिन जो है उस पर क्रश करती है एंड उसे कई बार पोस्ट कर चुकी होती है, बट जोंगकुक हर बार उसे इग्नोर कर देता है। जोंगकुक डैड जोंगकुक डैड। अगर तुमने ऐसे मुझे बोलना बंद नहीं किया ना तो मैं चुप करूंगा ना, तुम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगी। गुड, अब चुपचाप जाके बेड पर सो जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए, समझ गई? जोंगकुक के गुस्से में देख के जिमिन जाकर चुपचाप बेड पर सो जाती है एंड जोंगकुक आई एम सॉरी जिमिन। क्या जिमिन तुमने मुझसे मूव ऑन कर लिया? ऐसे कैसे कर सकती हो जिमिन तुम? जब से मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था फिर तुम मुझे इग्नोर करने लग गई एंड फिर मुझे भी तुमसे पता नहीं उस टाइम कब प्यार हो गया था, बट मैं जैसे ही तुम्हें ये सब बताने वाला था कि मेरे डैड की मौत हो गई और मुझे फिर ऑफिस के काम में लगना पड़ा और मैं सब कुछ भूल चुका था, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे अपनी कंपनी को बचाने के लिए ऐसे फेक मैरिज करनी पड़ेगी और तुम मुझे इस तरीके से मिलोगी। नाउ अब मैं तुम्हारी मॉम से डिवोर्स लेके बहुत जल्दी तुमसे शादी करूँगा। ऐसे ही काफ़ी दिन तक जिमिन जोंगकुक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है एंड वो इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। आयु तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी बिना मर्जी के तो मेरी कंपनी को कैसे बेच सकती हो किसी को? क्योंकि जोंगकुक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी मेरी है, तो मेरी मर्जी है कि मैं किसी को दूं या ना दूं, समझे? तो मम्मा मुझे आपसे कुछ आप लोग क्या कुछ बात कर रहे हैं? ठीक है मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, ओके मम्मा। जिमिना वहाँ से जैसे ही जाने लगती है एंड आयु उसका हाथ पकड़ के उस पर थप्पड़ मारने वाली होती है, वैसे ही जेके उसके सामने आ जाता है। ओह तो तुम्हारा ये सब करने का मकसद
यही है कि तुम्हें मेरे और जिमिना के बारे में सब पता चल गया। तो ठीक है सुनो, मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और हाँ जिमिन भी मुझसे प्यार करती है और तुम्हें जो कहना है ना कह लो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने जिमिना पे हाथ उठाया ना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मैं। जिमिना इतना सुनकर वहाँ से चली जाती है एंड जंगकुक की बात का कोई रिप्लाई नहीं देती है। नाराज हूँ आपसे। क्या हो गया? मैं बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। किस बात? मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं पागल औरत जब वजह बताएगी तब तो मनाऊंगा। पहले नहीं थी पर अब है। क्या? ये पागल औरत बोला ना आपने। तो पहले किस बात पे नाराज थी? पहले मैं वजह ढूंढ रही थी, अब मिल गई। हे, तुम दोनों लड़ना बंद करो। वो देखो जिमिन आ गई। सुबह तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। जिमिन क्या रहा? क्या तुम्हारी मॉम ने किए उन पेपर्स पर साइन? यार मैं तो बुरी तरीके से फंस गई। मैं तो सिर्फ मॉम से बदला लेना चाहती थी ताकि उन दोनों का बीच में मैं दरार डाल सकूं, पर जंगकुक ने मॉम के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। ओह गॉड, मैं क्या बात इसकी तो। जिमिन जैसे कि हमें पता है जंगकुक का गुस्सा कैसा है, अगर उसे सब कुछ सच पता चल गया तो क्या होगा? वो तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ अगर उसका गुस्सा ज़्यादा ही तेज है तो मैं जिमिना के साथ हमेशा रहूँगा और उसकी हिफाजत करूँगा। मैंने उससे वादा किया है, अब चाहे वो जंगकुक हो या कोई और हो, समझे, मैं इसके साथ रहूँगा।